राजस्थान के जोधपुर से देश की राजधानी दिल्ली तक के लिए गुरुवार से वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर शुरू हो गया है। वर्षों से पहले स्थानीय लोगों से किए गए वादे का निर्वहन करते हुए आज पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। काफी समय से जोधपुर वासी इस ट्रेन की मांग कर रहे थे और आज यह सपना साकार हुआ है। साथ ही बीकानेर से दिल्ली के लिए एक वंदे भारत ट्रेन और उदयपुर से चंडीगढ़ के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इन 3 दिनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2014 से पहले रेलवे का बजट केवल 700 करोड़ रुपए था, जबकि वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रेलवे के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का काम तेजी से चल रहा है। जोधपुर रेलवे स्टेशन का काम अभी जारी है, जबकि पहले जयपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण किया गया था। देश में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण से रेलवे का एक नया स्वरूप सामने आ रहा है। अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि हाल ही में मुंबई, पुणे, चेन्नई और हैदराबाद के लिए डायरेक्टर ट्रेनें चालू हुई हैं और अब जोधपुर और बीकानेर से दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन सेवाएं शुरू की गई हैं। वंदे भारत ट्रेन धीरे धीरे पूरे देश को जोड़ रही है। वर्तमान समय में लगभग 152 वंदे भारत ट्रेनें विभिन्न राज्यों में चल रही हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसी दौरान रेल मंत्री ने रेलवे स्टेशनों पर अब कुल्हड़ का इस्तेमाल करने की मांग की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि आज एक खास किस्म का कुल्हड़ मैंने राजस्थान के पाली में देखा, जिसे लघु उद्योग भारतीय समाज के पारंपरिक कामों में आधुनिकता लाते हुए नई मशीन और नई तकनीक से तैयार करती है। उन्होंने बताया कि इस कुल्हड़ को जो बहनें बना रही हैं, उनसे समाज आज मुलाकात की है। इसका प्रोडक्शन पाली में शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि अब रेलवे स्टेशनों पर चाय पीने के लिए कुल्हड़ का इस्तेमाल किया जाएगा। अभिषेक सैन की रिपोर्ट। भूमि में आज योगेश जी छोड़ दो, बहुत ही अच्छी शुरुआत हो रही है। जोधपुर से दिल्ली वंदे भारत कुछ समय पहले प्रॉमिस किया था जोधपुर के सभी निवासियों को और देश भर से, दुनिया भर से जो लोग जोधपुर आना चाहते हैं उनके लिए आज वंदे भारत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे मौजूद। साथ ही साथ बीकानेर जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, वहाँ के लिए भी वंदे भारत चालू होगी और उदयपुर से चंडीगढ़ की एक कनेक्टिविटी आगे वालों वो भी आज चालू होगी। प्रधानमंत्री जी 3 ट्रेन का फ्लैग ऑफ करेंगे। बहुत ही सर आप कहाँ जा रहे हैं यार? लंबे समय से डिमांड थी, वो डिमांड आज पूरी हो रही है। वंदे भारत की दिल्ली से जोधपुर की, दिल्ली से बीकानेर की और एक्सप्रेस उदयपुर से चंडीगढ़। राजस्थान में अगर आप देखें तो 2014 से पहले रेलवे का बजट मात्र 700 करोड़ रुपए होता था मात्र। अब 10,000 करोड़ रुपए का बजट रेलवे का दिया है। 10,000 करोड़ रुपए का राजस्थान के लिए तेजी से काम चल रहा है। स्टेशन का काम देखा होगा, थोड़े दिन पहले जयपुर का देखा। हर जगह देश में, राजस्थान में बहुत तेजी से स्टेशनों का काम चल रहा है, रेलवे लाइन्स का काम चल रहा है और एक तरीके से रेलवे का एक नया प्रारूप सामने आ रहा है। अभी हाल ही में पुणे के लिए डायरेक्ट गाड़ी स्टार्ट हुई, दिल्ली चेन्नई के लिए डायरेक्ट स्टार्ट हुई, हैदराबाद के लिए डायरेक्ट स्टार्ट हुई गाड़ी, गांधीनगर के लिए डेली गाड़ी हुई और आज दिल्ली जोधपुर और बीकानेर जोधपुर चालू हुई। सर इन ट्रेनों से हरियाणा के लोगों को भी फायदा होगा कि ये ट्रेनें वंदे भारत हरियाणा में भी रुकेगी और चंडीगढ़ के लिए भी एक ट्रेन होगी। हरियाणा बहुत बेनिफिट होगा। कनेक्टिविटी पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बढ़ गई। सर वंदे भारत को लेकर के अभी और क्या मिशन है आगे, जिस तरीके से हर राज्य में लगातार वंदे भारत लगातार आती जा रही है और आती रहेंगी। पूरा और बढ़ती रहेंगी। हर जगह से डिमांड आती है। ये वाला सभी वाले सांसद जब भी मिलते हैं नई वंदे भारत की डिमांड देश भर से करते हैं। सर कितनी ट्रेनें हो गई टोटल वंदे भारत? टोटल सर्विसेज हो गई 160 के आसपास हो गई। एग्जैक्ट नंबर 152 चल रही है। 152 सर्विसेज चल रही है।
सर ये आम आदमी भी वंदे भारत जैसी ट्रेन में सफर कर रेगुलर करे तो किराए निर्धारण को लेकर भी कई बार ये मिडिल क्लास का किराया है। और इसके अलावा भी आप देखो नई और भी कई तरह की गाड़ियाँ चालू हुई है। नमो भारत भी चालू हुई है, अमृत भारत एक्सप्रेस भी चालू हुई है, जो कि वंदे भारत जैसे सारे फीचर्स हैं लेकिन किराया उसका बहुत कम होता है। तो कई तरह की फैसिलिटीज़ नहीं चालू जल्दी चालू। सर आपने कई घोषणा की है, कुल्हड़ का इस्तेमाल किया जाएगा आज के बाद से। घोषणा की आपकी सर एक नई घोषणा की आपने हर एक स्टेशन में 2-3 चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखा गया है। एक तो स्टेशन के दोनों तरफ शहर बढ़ गया है, तो शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने का प्रयास है। शहर के दोनों तरफ एंट्री है, एलिवेटेड रोड है और एक बहुत बड़ा रूफ प्लाजा है जिससे कि बहुत आराम से पैसेंजर्स उसमें वेट कर सकें। फिर जो हर शहर की अपनी हेरिटेज है उस आर्किटेक्चर का भी ध्यान रखा है। सर आपने कुल्हड़ का जो है इस्तेमाल करने की बात कही है सर, उसमें कुछ बोलिए। बहुत ही एक अच्छे डिज़ाइन का कुल्हड़ आज देखा पाली में, अभी पाली में था। लघु उद्योग भारती ने एक तरीके से समाज के जो पारंपरिक काम है उन पारंपरिक कामों में आधुनिकता लाते हुए अच्छे प्रॉपर नए मशीन और नए प्रोसेस से काम करते हुए आधुनिक काम को पारंपरिक काम को एक आधुनिक रूप दिया है, जिससे क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आया है और काम करने की प्रवृत्ति काम एक दिन में जितना काम कर सकते थे उससे कई गुना ज़्यादा काम कर पा रहे हैं। तो ऐसे कई परिवारों से भी आज मिलना हुआ, विशेषकर बहनों से मिलना हुआ जो कि इस काम से अपनी आय को कई गुना बढ़ा चुकी हैं और एक काम करने का तरीका नया है। तो वहाँ एक कुल्हड़ का बहुत अच्छा प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है पाली में। उस पाली के कुल्हड़ का रेलवे में उपयोग किया जाएगा, वो भी आज फैसला किया गया है। चलिए आपके साथ अभी नए कुल्हड़ में आपके साथ मिलके चाय पीते चलिए। सर जिस तरह से राजस्थान में लगातार रेलवे का विकास हुआ है, बॉर्डर स्टेट है, तो